15 साल पुरानी सत्ता जाने के मात्र एक महीने के अंदर ही ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में ऐसा हड़कंप मचा हुआ है कि अब पार्टी कई सारे गुटों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां 58 विधायकों ने अलग बगावत करके अपना अलग दल की डिमांड कर दी है, वो अलग हो गए हैं। दूसरी ओर ममता के जो 41 सांसद थे, 28 लोकसभा के 13 राज्यसभा के, उनमें भी अब फूट हो गई है और 20 लोकसभा के सांसद एनडीए को समर्थन करने जा रहे हैं। बकायदा इन सांसदों ने दिल्ली पहुंचकर भूपेंद्र यादव, जो प्रभारी रहे हैं पश्चिम बंगाल के बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उनसे मुलाकात की है। शुभेंदु अधिकारी, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वो भी भूपेंद्र यादव से मिल चुके हैं। ऐसे में ममता बनर्जी अब क्या करने वाली हैं? वो इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आई थी। दिल्ली में उन्होंने बैठक में हिस्सा लिया, कई सारे बयान भी दिए, लेकिन क्या अब वो पार्टी को नहीं बचा पा रही? क्या उनके हाथ से उनकी पार्टी निकल कर जाने वाली है? और बीजेपी ने किस तरह टीएमसी के साथ खेला किया है, किस तरह से अलग अलग गुटों में टीएमसी को तोड़ा है, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति का क्या भविष्य होने वाला है, टीएमसी कैसे आगे रहने वाली है, इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ राम प्रकाश पांडे जी जुड़ रहे हैं, जो टीएमसी के नेता हैं। इसके अलावा राम कुमार पाल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। राम कुमार पाल जी, पश्चिम बंगाल की सत्ता मिल गई आप लोगों को, लेकिन अब आप सत्ता में नहीं रहना चाहते, विपक्ष भी आप अपना ही चाहते हैं। टीएमसी को इतने टुकड़ों में तोड़ रहे हैं आप लोग, विधायकों का अलग गुट बन गया, सांसद आपके साथ जोड़ने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये देखिए, ये जो आप जो सवाल कर रहे हैं, तो ये सवाल भाजपा से नहीं, टीएमसी के अंदर भी संकट का है। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कोकिला घोष ने ये डायरेक्ट पत्र लिखा है और उन्होंने ही अपने नेतृत्व में 20 सांसदों को लेकर वहां पर भूपेंद्र यादव के यहाँ गई हैं। आप अगर कह रहे हैं कि भाजपा तोड़ रही है, तो सांसद खुद लोकसभा अध्यक्ष को पत्र क्यों लिख रहे हैं? ये वही सांसद की, और वो वर्षों से टीएमसी में रहे, जब अपने ही लोग नेतृत्व पर सवाल उठा, तो भाजपा का क्या दोष? सच्चाई से भागना नहीं है, भाजपा पर दोष लगाना सच्चाई से भागना है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि और राजनीतिक राय रखने का अधिकार, यदि सांसद मानते हैं जनता के जनादेश के अनुरूप राजनीतिक दिशा चुननी चाहिए, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है सर। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जनता का भी दिल जीता जा रहा है और जनप्रतिनिधियों का भी दिल जीता जा रहा है। इसमें हमारा कहां से दोष आ गया सर? हम तो कहते हैं नहीं लेना है। हमने कहा उसने 58-60 सांसदों को लिया, लेकिन आपको पता है कांग्रेस ने 200 पार्षदों को ले लिया। पार्षद जो थे कांग्रेस में गए, तो उसके ऊपर आप सवाल नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन राम कुमार पाल जी, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भूपेंद्र यादव से मुलाकात हुई है, तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं, आपने भी देखी होंगी। अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम टीएमसी के नेताओं को अपने में शामिल नहीं करेंगे, तो ये सांसद मिले क्यों भूपेंद्र यादव से? वो अपनी स्वेच्छा से मिले हैं। वही तो बात मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूं कि 200 पार्षद अधीर रंजन चौधरी से मिलकर कांग्रेस में शामिल हुए, उसका क्या कहेंगे? उस पर आपका कोई सवाल जवाब नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है, वो तोड़ सकती है। अरे भाई, जो 200 पार्षद गए वो अपनी मर्जी से गए, विधायक जो अपना अलग से गुट बनाए अपनी मर्जी से बनाए, और यहाँ पे 20 विधायक सांसद आ रहे हैं और अपनी स्वेच्छा से लोकसभा को पत्र लिख रहे हैं। डीएमके ने भी पत्र लिखा, हम कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, उनको अलग से बैठने की जगह मांगी गई, ये एनडीए में शामिल हो रहे हैं। तो जब ममता गुट के नेता कह रहे हैं कि इन सांसदों को डर है कि बीजेपी की जो पश्चिम बंगाल वाली नई सरकार है, वो अब इनके खिलाफ पड़ने वाली है, इनके खिलाफ केस दर्ज होंगे, जो भी पुराने मामलों को खोजा जाएगा और इन्हें परेशान किया जाएगा। ये लोग चाहते हैं कि इन पर अब छापेमारी ना हो, ईडी की और सीआईडी की, पश्चिम बंगाल वाली, इसलिए अब ये बीजेपी से जुड़ जाएंगे और 5 साल आसानी से निकाल लेंगे। सर, ओरिजिनल सीआईडी और ओरिजिनल सीबीआई जनता जनार्दन है और लग गई है। आपने मदन मित्रा का हमला देखा, और अभी विपक्ष में जो शाह जी हैं, सेकंड नेता जो है ऋतुव्रत के बाद, उनके घर पे जनता गई ना, हमारा चोर, हमारा पैसा वापस दो, हमारा कट मनी वापस दो। ये जनता खुद ही कर रही है। सबसे बड़ी सीआईडी वही है, उसी का डर है इनको। जब इन्होंने लूटा है, जनता चोर चोर कह रही है, ये अपने बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। साहब, मदन मित्रा पे क्यों पत्थरबाजी हुई? क्या मांग कर रहे थे वो लोग? और शाह जी के घर में जनता क्यों गई थी? कटमनी वापस मांग रही है ना। क्या जब लिया है तो दो। इसके लिए कौन सा कानून लगाए? अगर जनता के पैसे आपने खाए या मैंने खाए और मैं न दूं, तो जनता कह ही सकती है। जनता कर रही है। कोई बीजेपी का झंडा लेकिन नेताओं के पास नहीं जा रहा है।
इन्होंने टीएमसी के पद पे रहते हुए जनता को लूटा है, कटमनी लूटा है। आप सुन रहे हैं हर जगह कि मैं तो बोल रहा हूँ जो अभी अलग गुट बना उनमें शाह करके सेकंड उपनेता है, उनके घर पे लोग धावा बोल दिए, हमारे पैसे वापस दो, हमारे पैसे वापस दो, चोर चोर। ये क्या है? और आप कह रहे हैं कि अगर भाजपा में आ रहे हैं तो भाजपा गलत है, तो 200 पार्षद अधीर रंजन के चौधरी के कहने पर गलत वो भी है अगर गलत है। दल बदल जो भी करवा रहा है जबरदस्ती। लेकिन बात यहां पर ये उठ रही है रामकुमार पाल जी, देखिए परसों आपने कहा था वैभव जी कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा है जिसको आना है कांग्रेस में आ जाओ। कांग्रेस में गए, हम तो मांग भी नहीं रहे हैं कि हमारे पास आ जाओ, फिर भी आ रहे हैं। 200 पार्षद वैभव जी गए, कोई पार्षद भी मायने रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। रामकुमार पाल जी, मैं उन लोकसभा सांसदों के बारे में पढ़ रहा था जो टीएमसी के हैं, जो एनडीए में आना चाहते हैं। उनमें अबू ताहिर भी हैं, उनमें खलीलुर रहमान भी हैं, मतलब मुस्लिम समाज के भी सांसद हैं। क्या एनडीए इन्हें स्वीकार करेगा? क्योंकि हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 3 लोकसभा कार्यकालों में एक भी लोकसभा का सांसद बीजेपी के पास नहीं रहा है। देखिए अभी विपक्ष में जो 60 नगर से वो विधायक गए हैं, वहां भी 17 विधायक हैं, वहां भी 17 विधायक हैं, और अभी भी 17 विधायक टीएमसी में ममता जी के साथ हैं। 34 विधायक चुन के आए थे। अब इसमें सांसद हैं तो कोकिला घोष जो है, जो ममता बनर्जी की बचपन की क्लासमेट है, उनके नेतृत्व में आ रहे हैं। हम तो उनको नहीं बुला रहे। अब आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करें? अधीर रंजन चौधरी के बाद 200 पार्षद गए तो क्या करें उसके लिए? और कानून भी कहता है कि अगर इन्होंने दो डबल बहुमत में हैं तो इनको किसी ना किसी पार्टी में शामिल होना चाहिए, क्योंकि टीएमसी इनको ओरिजिनल नहीं मिल रही है। ममता जी ने कोई केस कोर्ट में नहीं डाला। अगर केस डाला होता तो महाराज जैसे एकनाथ शिंदे जैसी टीएमसी उनके हो जाती। बस कपिल सिब्बल ने सलाह दिया ममता जी को, आप कोर्ट में केस मत डालो। तो ओरिजिनल टीएमसी जो नाम है अभी तक ममता जी के साथ है, और ये गुट अलग हुआ है। अब इनको किसी न किसी पार्टी में शामिल होना है, वो कल को कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी तो नहीं ले रही है बंगाल में विधायकों को, अब सांसदों को ले रही है तो उनको भी शायद ले लेवे। तो लेकिन सांसदों को लेने से आपको परेशानी नहीं होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो सांसद टीएमसी के चुने गए हैं, इन्होंने आपके ही उम्मीदवारों को हराया था। अरे हमारे ही उम्मीदवारों से हारे थे, हम तो बुला भी नहीं रहे, लेकिन आ रहे हैं। और जो ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन आप एक ही चश्मे से देख रहे हो ना मेरे भाई। 200 पार्षद वहां गए और आप नहीं देख रहे हो। चलिए, लेकिन रामकुमार पाल जी, पार्षद और सांसद में अंतर होता है। पार्षद कुछ हजार लोगों होता है, विधायक का, 100 लोगों का नेतृत्व करता है। सांसद लोकसभा होता है, वो भी तो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है। बिल्कुल चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, लेकिन लोकसभा सांसद के अलग मायने हैं, और मायने तब बढ़ जाते हैं जब आपके पास लोकसभा में खुद का बहुमत नहीं है। 240 पर आप लोग हैं। क्या ऐसा माना जाए कि कुछ फैसले लिए जाने वाले हैं? ये परिवार के अंदर हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, अभी तक सारे काम हो रहे हैं। तकलीफ नहीं है, सरकार आसानी से चल रही है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन रामकुमार पाल जी, ना कोई हमारे नीतीश जी की कोई तकलीफ है, हमारा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रामकुमार पाल जी, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी को जो बड़े बहुत सारे उसके मुद्दे हैं, जैसे महिला आरक्षण का मुद्दा हो, और भी कई सारे जो संविधान संशोधन है जिनके लिए 2/3 बहुमत चाहिए, वो जुटा रहे हैं आप लोग। अगर ये सारे बागी लोग आपके साथ आ जाएंगे तो आपके पास 313 लोकसभा सांसद हो जाएंगे। डीएमके को लेकर अलग चर्चा हो रही है, वो आ जाएंगे तो आपके हो जाएंगे 341। अभी 362 सांसद आपको लोकसभा के चाहिए। क्या आप लोग मिशन पर लगे हुए हैं? क्या आपको कोई बड़ा संविधान संशोधन करना है, इसीलिए आप तोड़फोड़ कर रहे हैं? इसलिए आपने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों को तोड़ा, इसीलिए टीएमसी के लोकसभा सांसदों को तोड़ा जा रहा है? देखिए, नारी शक्ति वंदन बिल गिरना था, गिर गया। आप समझे ना, डीएमके के अलग बैठ रहे, डीएमके हमारे में नहीं, इनके खुद ही धोखाधड़ी से, इनकी दगाबाजी से लोग जा रहे हैं ना। डीएमके अलग बैठेगी, डीएमके तो कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी नहीं। और वहां पे टीवीके में आज हमारे एआई के जो सांसद विधायक थे, वो टीवीके को 22 लोग चले गए ना। हमने कौन सा रोना रोया? हमारे गठबंधन में थे वो लोग, कौन सा रोना रहा? तो एआईडीएमके गई ना, 22 सांसद टीवीके को मदद किया ना विधायकों ने। ये है उनकी, जहां जो चुने हुए प्रतिनिधि जाना चाहते हैं जा रहे हैं। तो यही एक ही तरफ कांग्रेस और टीएमसी का रोना, देश में दूसरी पार्टियां दूसरे लोग जगह नहीं जा रहे हैं क्या? अगर वो अपने नियम से कम जाएंगे तो अपने आप एक्शन हो जाएगा उनके ऊपर। रामकुमार पाल जी,
कांग्रेस के कई सारे नेता जो हैं वो अब इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि ये जितने भी दल थे जो कांग्रेस का विरोध करके जिनका जन्म हुआ था और कांग्रेस से निकले थे, जैसे टीएमसी भी, पहले ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में ही थी, बाद में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस अपनी बना ली, या आम आदमी पार्टी की बात करें जो अन्ना आंदोलन के बाद निकली थी दिल्ली में, इन दोनों पार्टियों के साथ ऐसा हुआ, आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता गई, वो 1 साल के अंदर टूट गई, टीएमसी के हाथ से सत्ता गई, वो 1 महीने के अंदर टूट गई। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है, इसलिए पिछले 12 सालों से सत्ता से दूर है, लेकिन उसमें इतनी बड़ी टूट एक साथ अभी तक नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए अब जगह खाली हो रही है विपक्ष की बड़ी भूमिका में फिर से आने के लिए? देखिए, कह सकता हूं कि राहुल गांधी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर रहे हैं, निपटा रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, बाद में सहानुभूति का मलम भी लगा रहे हैं। ममता जी का 13.5% 13% वोट किसने खाए? और ममता जी पे बिना चुनाव के नतीजे या एग्जिट पोल के पहले किसने आरोप लगाया कि बीजेपी को आप अच्छे से दे रहे हो? किसने बाइट दी थी? राहुल गांधी ने दी थी ना। वही कह रहे थे ना कि आपने ठीक से राज्य नहीं चलाया, आपने भ्रष्टाचार किया, आपने लूट की। वो शब्द लोगों को याद नहीं आएंगे और बस बीजेपी ही इनको तकलीफ है। बीजेपी, लेकिन बीजेपी जनता के जल पे है, जनता के बल पे है और जनता का काम कर रही है, जनता के लिए कर रही है। जनता को जिस दिन लगेगा वो बीजेपी का भी घमंड उतार देगी। जनता किसी की गुलाम नहीं है, सब जनता ही मालिक है। जनता को हम लोग सेवक समझते हैं, जनता के हम लोग सेवक हैं। जनता मालिक है। रामकुमार पाल जी, कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हो ना, ये अपने आप को राजशाही समझते हैं, लाडला समझते हैं, ये अपने आप को देश का मालिक समझते हैं। हमारे उनमें यही अंतर है कि हम सेवक हैं, हम उनके लेकिन रामकुमार पाल जी, जनता मालिक है, जनता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वही बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जनता ने इन सभी लोकसभा सांसदों को टीएमसी वाले निशान पर चुना था, बीजेपी के निशान पर नहीं चुना था। तो क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं है कि 2 साल के अंदर ही ये छोड़कर चले जा रहे हैं? तो फिर वैभव जी, आज के बाद आप नहीं बोलोगे कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ गए। 3 बार चुन के आए हैं तो भी यही कांग्रेस बोलती है कि हमारे नेता है, हमारे नेता है। तमिलनाडु के जो रेवंत रेड्डी कहां से आए थे? बीजेपी से आए थे ना। दोनों तरफ की वैभव जी बात तो नहीं चलेगी। हमारे पास आने के बाद 2-2, 3-3 बार चुन के जाने के बाद यही कांग्रेस के बोलते कि हेमंत हमारा कांग्रेस ही था और आप कह रहे हो कि टीएमसी के चुनाव चिन्ह पे आए। तो दोगली बात तो अच्छी नहीं लगती है। अगर दोगली बात की बात नहीं है रामकुमार पाल जी, बात ये है कि हमारे सिंबल पे जो चुन के आ गया वो हमारा हुआ कि नहीं। अगर आपकी मैं बात मान रहा हूं कि टीएमसी के सिंबल पे गए तो उसको रोकिए ना। कोकिला घोष, लेकिन सवाल आपकी पार्टी से यह है कि क्या बीजेपी अब बीजेपी रह गई है? बीजेपी के 20-30% नेता तो कांग्रेस से आए हुए हैं, 15-20% नेता दूसरे दल से आए हुए हैं। जो अटल, आप तो पुराने नेता हैं, पुराने समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पहले की बीजेपी जो थी उसमें पहले लोग स्वयं सेवक हुआ करते थे, फिर वो युवा मोर्चा में जाते थे, उससे पहले एबीवीपी में भी रहा करते थे, फिर वो भाजपा में आते थे। एक लंबा सफर उनका होता था जब वो तमाम बीजेपी से जुड़े हुए संगठनों से काम करते करते ऊपर तक पहुंचते थे। लेकिन अब डायरेक्ट एंट्री है, किसी पार्टी से आप विधायक चुने जाए, सीधे बीजेपी में चले आए। बहुत लंबी लिस्ट हो चुकी है। पिछले 10-12 सालों में तो दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की संख्या बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। क्या यह बीजेपी का कांग्रेसीकरण नहीं है? क्या यह बीजेपी का विपक्षीकरण नहीं है? वैभव जी, आपके सवाल का पहले भी जवाब था, मैं अभी भी जवाब देता हूं। आपने स्वयं कहा कि टीएमसी के चिन्ह पे ये सांसद चुन के आए हैं, कहा कि नहीं कहा? फिर वही आप कह रहे हो कि कांग्रेस के कल्चर में, अरे जो हमारे पास सांसद विधायक पहले आए 2-2, 3-3 बार कमल पे चुन के आए, आप उसको बीजेपी नहीं मानते। उसको अभी भी कह रहे हो कि 20-30% कांग्रेस से आए हैं और यहां मुझे आपने ही कहा कि टीएमसी के चुनाव चिन्ह पे आए हैं। ये दोनों बात आपकी कैसी लग रही है? आप बताएं, आप तो एंकर हैं। दोनों बात आप ही कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं। टीएमसी के चुनाव चिन्ह पे भी आप ही कर रहे हो और 30 से 40% जो आप कह रहे हो, बोलता 100% कांग्रेस से आए। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि क्या विचारधारा के स्तर पे आप लोग समझौता नहीं कर रहे अपनी पार्टी के? कोई समझौता नहीं है साहब। हमारे पक्ष में आए, 2-2, 3-3 बार चुनाव जीत कर आए हैं, सीएम बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, चुनाव जीत के, जनता उनको जीत के भेज रही है। पार्टी की वैचारिक शुद्धता नाम की भी कोई चीज होती है सर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शुभेंदु अधिकारी जी का पिछले दिनों बयान सामने आता है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने कहा कि मैं खुलकर बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है,
लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मौसम बदल रहा है। इस मौसम बदलने वाले बयान को कैसे समझा जाए? देखिए, मौसम बदलने का बयान ये है कि उनका जो भी कहना है, ये जो बाहरी लोग घुसे हैं, घुसपैठियों के लिए है। घुसपैठियों को उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ये दामाद नहीं है, ये हमारे दामाद नहीं है, भाग जाओ भाग जाओ, और इनको कोई जेल नहीं होगी, कोई रिहब सेंटर नहीं, आप जाओ, ये हमारे दामाद थोड़े लगते हैं। तो साफ साफ जवाब दिया, और बहुत कुछ जवाब दे सकते हैं, लेकिन संविधान की शपथ ली है उन्होंने। तो लेकिन जो घुसपैठिया है, ये केंद्रीय नेतृत्व से लेकर क्षेत्रीय नेतृत्व तक एक ही बात है। अब देखिए, बाढ़ का काम चालू हो गया ना, कल ही बाढ़ का काम बहुत जोर से चालू हो गया। और आपको पता होगा कि कल लोगों ने हमारे भारत से ही यूएनए में कंप्लेंट की, वहां से यूएस के दबाव आए हमारी सरकार पर, तो सरकार ने कहा ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसके हस्तक्षेप को हम बिल्कुल नहीं सही। कल की बात है, या कल कॉकरोच पार्टी का आंदोलन हो रहा था, और कल कहा उस लेटर का जवाब दे रहे थे देश की जनता। तो देश की ये सरकार झुकी नहीं है सरकार। इसी समय पर आपको बताएं, 19 नवंबर 1965 में गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंत जी मुख्यमंत्री थे, उनके हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी ने उड़ा डाला था। क्या हुआ था, क्या किया था, क्या जवाब दिया था सरकार ने उस वक्त के? कुछ नहीं। 26/11 में क्या जवाब दिया कांग्रेस ने? आज 26/11 करके दिखाए कोई? छठी का दूध याद दिला देंगे साहब। ये वो सरकार का आत्मविश्वास होना चाहिए, सरकार में बल होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया पाकिस्तानियों ने, कुछ नहीं हुआ इस देश में। यही भारत है ना। इसी गुजरात का मुख्यमंत्री था वो, 24 नवंबर 1965 का। आप कितना एक राजशाही परिवार भारत का नहीं, भारत के मालिक नहीं है वो। होंगे राजनीतिक पार्टी। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? जिसकी बात करते हैं ना, अंग्रेजों से लड़ाई अंग्रेजों ने की थी। अंग्रेजों के साथ राजशाही की बात कर रहे हैं सर आप। कितने सारे नेताओं की संख्या है आपके पार्टी में भी, जिनके पिताजी राजनीति में रहे हैं, उनके बेटे राजनीति में रहे हैं, उनके भी बेटे राजनीति में हैं। बिहार की ही आपकी सरकार में जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, उनके पिताजी शकुनी चौधरी खुद मंत्री रह चुके हैं, कई सारे दलों में रह चुके हैं। वैभव जी, मंत्रियों की संख्या उठा के देखिए, निशांत कुमार के पिताजी कौन है? नीतीश कुमार हैं साहब। उसमें अंतर है। दीपक प्रकाश के पिताजी कौन है? वो अंतर है साहब। वो जन्मजात प्रधानमंत्री नहीं है, ये तो जन्मजात प्रधानमंत्री मानते हैं। तो वो कौन सा खुद से मेहनत करके खुद उन्होंने अपना राजनीतिक करियर बनाया है? उन्हें भी तो पिताजी की देन से पद मिला है ना। प्रधानमंत्री बन रहे हैं वो। निशांत को उप मुख्यमंत्री दे रहे थे, नहीं लिया उन्होंने। उप मुख्यमंत्री पहले ही समझौते में दे रहे थे, नहीं लिया निशांत ने। बोला मैं अपना छोटे से मानिए ना मानिए रामकुमार पाल जी, लेकिन अब परिवारवाद वाला आपके दावे में उतना दम नहीं रहा। लोग अब पलटकर जवाब देने लगे हैं। देने दीजिए ना जवाब, तो हम भी जवाब ही दे रहे हैं। यही वो भारत है जहां मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के पिताजी शिशिर अधिकारी भी टीएमसी सरकार मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा के सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे। देखिए, वो पार्टी के मालिक नहीं है जो आप परिवारवाद बोलते हो। वो पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है जन्मजात। वो अपने आप को राजा नहीं समझते। ये लोग अपने आप को राजा समझते, ये अपने आप ये भारत के मालिक समझते हैं, और हमारे जितने लोग हैं भारत के सेवक समझते हैं। ये इतना डिफरेंसेस है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रामकुमार पाल जी, इंडिया गठबंधन की 2 साल बाद पहली बैठक हुई है आज। कुल मिलाकर 7वीं बैठक थी ये दिल्ली में। 25 दलों के नेता इसमें शामिल हुए। कई सारे नेता खुद बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। कई सारे नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें ज्वाइन किया था, जिसमें उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन शामिल हैं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुप्रिया सुले, कपिल सिब्बल, ये सारे नेता वहां पर मौजूद थे। इस बैठक में हुआ क्या है? इस बैठक में पहले तो नीट वाले मामले को लेकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया है, धर्मेंद्र प्रधान जी का, कि उनसे पद नहीं संभल रहा, उन्हें अब छोड़ देना चाहिए। और दूसरा कहा गया है कि एसआईआर के जरिए करोड़ों वोटर काटे गए हैं और सीजीआई को चिट्ठी लिखी जाएगी। इंडिया गठबंधन लिखेगा, उसके नेता लिखेंगे, और एसआईआर के जरिए ही आप लोग चुनाव जीत रहे हैं, आप लोग चुनाव में गड़बड़ी कर रहे हैं। और एक और अहम फैसला होता है इस बैठक में कि अब लंबे अंतराल के बाद बैठक नहीं की जाएगी, हर 2 महीने पर एक बैठक जरूर होगी। अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होने वाली है। इंडिया गठबंधन फिर से उठ खड़ा हुआ है रामकुमार पाल जी। इसी गठबंधन ने 2024 में आपकी गाड़ी 240 पर रोक दी थी, आपने कहा था 400 पार। ये अली बाबा 40 चोर है वैभव जी। इनके आम आदमी कहां चली गई, डीएमके कहां चली गई? ये क्या इंडिया गठबंधन में नहीं है? कहां चले गए ये लोग? बताइए ना आप मुझे कि कहां ये लोग गठबंधन में नहीं थे और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसी ममता के खिलाफ
आप कांग्रेस ने पूरे सीटों पे चुनाव लड़ा, 13.5% वोट लिया। इसी ममता जी के खिलाफ वामपंथ ने लिया वोट 3.5%। तो ये उन्हीं इनको कौन सा गठबंधन बोल रहे समझ में मेरे को नहीं आ रहा है। आप एक चैनल के मालिक हो, किस तरह से गठबंधन बोल रहे हो? आपस में लड़ रहे हैं और आपस में मीटिंग करके कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन। अभी फ्रेश चुनाव में बंगाल में क्या हुआ है, केरल में क्या हुआ है, आपस में लड़े कि नहीं? तमिलनाडु में क्या हुआ है? इसको गठबंधन के गठबंधन हमारा है, हमारे खिलाफ नायडू लड़े क्या, हमारे खिलाफ नीतीश लड़े क्या? उसको गठबंधन, एनडीए के गठबंधन को देखिए, कुछ उसमें सिस्टम होना चाहिए। पहले लड़ लो, पूछ लो, बाद में बोलो नहीं हम गठबंधन है। इस तरह के गठबंधन को हम लोग, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो धन्य है, आप लोगों को सलाम है। लेकिन बैठक तो हो रही है ना, 2 महीने बाद फिर से बैठक की बात कही जा रही है। क्या है सर, बैठकता क्या है? अभी चुनाव में अलग अलग गालियां दे रहे थे एक दूसरे को और अब कह रहे हैं बैठक हो रहा है। क्या इस बैठक का असर अगले साल यूपी चुनाव पर नहीं पड़ेगा? कांग्रेस और सपा साथ में आए थे 2024 में, यूपी में आप लोगों को बड़ा झटका लगा था। ममता जी को जब बुराई कर रहा थे राहुल गांधी, तब उनको समझ में नहीं आया कि हमारे इंडिया गठबंधन की पार्टी है, हमारे इंडिया गठबंधन की नेता है ममता जी, तब समझ में नहीं आया। कहीं अगर गोवा में सीट मांगी तो टीएमसी ने नहीं दिया विपक्ष में। अगर मध्य प्रदेश में यही समाजवादी पार्टी सीट मांगने गई तो कमलनाथ जी कहते कौन अखिलेश बखलेश। उस समय समझ में नहीं आता चुनाव में इनको इंडिया गठबंधन। इस मीटिंग से इंडिया गठबंधन को गिनते हैं। इसलिए आपको 10 बार सलाम करता हूं, कोटि कोटि सलाम करता हूं मैं आपको कि इस गठबंधन में आपस में लड़ना और गठबंधन की मीटिंग होने के बाद उसका बहुबात करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हमें तो मेरा सिर्फ सवाल है रामकुमार पाल जी, मेरा सिर्फ सवाल है भी किस तरह का होना चाहिए, में नैतिकता होनी चाहिए कि नहीं? अब भी 2 महीना पहले लड़ के आपस में आए और बैठक कर लिए तो सारी गिले शिकवे दूर हो गए। क्या पता ममता बनर्जी जी को लगे कि साथ में रहने में ही भलाई है। देखिए आसाम में 1-1 हम लड़े ना, पंजाब में 1-1 लड़ने वाले हैं, पंजाब में हम लोग जीतने वाले। और एसआईआर का आप लोग तो संविधान की कदर नहीं करते। कोर्ट ने फैसला दिया ना एसआईआर का कि अधिकार है, और किसको अधिकार है? चुनाव आयोग अगर 6 करोड़ बाहरी लोगों को, मरे हुए लोगों को, जो बाहरी लोगों को निकाला है, चुनाव से अयोग्य घोषित किया है, तो अगर ये आप में क्षमता है तो जुड़वाइए ना। कोई चुनाव आयोग बंद नहीं हो गया, आज भी जुड़वा सकते हैं, आज भी टिल टाइम। चुनाव आयोग बरस के 12 महीने 365 दिन काम करता है। पर झूठ बोलना, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ना पीआईएल फाइल करने ले, योगेंद्र यादव, ममता जी, उसमें 16 पीआईएल थी भाई साहब, वो 16 दिया ना सीजीआई ने ऑर्डर। उसके क्या ऑर्डर लेंगे ये? जजों को ये लोग ये कर लेते हैं। बंगाल में 7 जजों को लोग ने किडनैप किया कि नहीं किया? पूरी रात तो धमाल चौकड़ी की। सीबीआई को मार देना, उनके ऊपर केस लेना, ये कहीं होता है? कहीं हुआ है? आज जनता ही मार रही है साहब, जनता। हमारा पैसा हमको वापस दो, कट मनी। मदन मित्रा पे हुआ, कल जो विरोधी गेट में शाहजी हैं, शाहजी, उनके घर पे लोग पहुंच गए, हमारे कटमनी के पैसे वापस दो। जनता पैसा मांग रही है, जनता चोर कर रही है। वहां कोई बीजेपी का झंडा लेके चोर नहीं करी है, जिसको लूटा है वो वापस मांग रहे हैं। लेकिन उन लूटने वाले सरदारों को तो आप लोग अपनी पार्टी में शामिल करा ही रहे हैं। लूटने वाले सरदार साहब 58 सांसदों में उप नेता है, 2 नंबर के। वो लूट आपको अच्छी लगी, उस लूट पर सवाल आप नहीं करोगे। आज हमारे पास आ रहे हैं, अपनी इच्छा से आ रहे हैं, तो आपको सवाल दिख रहा है। तो लूटा गया, अरे रामकुमार पाल जी, यही लोग तो लूट में शामिल रहे हैं ना। कत्ल किया गया जनता का कत्ल किया गया, उस पे आपको अच्छा लग रहा है। एसआर में अगर मरे हुए लोगों के नाम कट गए वो अच्छा लग रहा है, विपक्ष अच्छा बोल रहा है, हम लोग बुरा बोल रहे हैं। अरे भाई, वो संविधानिक संस्था है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, और भला हुए भगवान का कि जो कलकत्ता का चुनाव, जो कलकत्ता का चुनाव हुआ है, ये जजेस, बंगाल हाईकोर्ट जजेस की निगरानी में हुआ है। नहीं तो ये लोग क्या न क्या कर देते हैं साहब, और आप लोग सहयोग करते हैं साहब। कोई उनको सलाम नहीं कर रहा है। रामकुमार पाल जी, मेरा अगला सवाल है, महुआ मोइत्रा जो ममता बनर्जी काफी करीबी हैं, लोकसभा की सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि यूसुफ पठान दिल्ली पहुंच रहे हैं, अमित शाह से मुलाकात करेंगे। टीएमसी के सांसद हैं, वो 2024 में जीते थे। इसके अलावा 2-3 और मुस्लिम सांसदों का नाम मैं ले चुका हूं। मेरा फिर से वही सवाल है, क्या इन मुस्लिम सांसदों को बीजेपी अपनाएगी?
कोकिला बनर्जी दस्तगीर के नेतृत्व में ये 20 सांसद आ रहे हैं। ये महुआ मित्रा कितना बीजेपी को गालियां देती थी, अब ममता जी का फोन काट दे रही है। क्यों काट रही है भैया? कोई महुआ मित्रा को बोल रहा हो, लेकिन उनके जो पाप है ना, पाप, वो बोल रहे नहीं यही जाना है। जो जनता वहां पे जो चमत्कार दिखा रही है ना, उसके कारण ये जनता के बीच घूमने लायक नहीं रहे, दिल्ली आके बैठ जाते हैं। अब जनता के बीच जाए ना, आपने 15 साल राज किया है, जैसा बंगाल में हुआ वैसा तो कहीं नहीं हुआ। अगर तमिलनाडु में डीएमके हारी है, लेकिन डीएमके छाती खोल के घूम रही है अपने क्षेत्रों में। कांग्रेसी लोगों को वो लोग मार भी रहे हैं कि धोखेबाज, गदाबाज, एक रात में पलट गए, 5 घंटे में पलट गए। डीएमके के लोगों, डीएमके कांग्रेस को मार रहे हैं, वहां पे आपको सवाल नहीं है, आपके लिए कोई सवाल नहीं है, अच्छा है वहां पे। चलिए, आपने कहा पंजाब में जीत रहे हैं, पंजाब में तो आपके सिर्फ 2 विधायक हैं। सर हम जीत रहे हैं, वहां जिनके त्रास है वो जीत रहे हैं, और ये अगर सब अलग अलग लड़ेंगे तो जीत तो हमारी ही होगी ना। आज बंगाल के अंदर ये थोड़ा ज्यादा बड़ा दावा नहीं हो गया रामकुमार पाल जी? सर वैभव सर, 23% वोट काटा है। 13% कांग्रेस ने, 3.5% राम ने, और ये जो हुमायूं के 95 विधायक थे जो एआईए के थे, ये किसके वोट है सर? किसके वोट है? उनके सारे उम्मीदवार मुस्लिम पे, किसके वोट काट रहे? चलिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर एक आखिरी सवाल होगा आपसे। क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? दबाव तो बन रहा है, इंडिया गठबंधन बार बार कह चुका है, कॉकरोच जनता पार्टी ने धमकी दी है, अगर आप लोग इस्तीफा उनका नहीं उनसे लेते हैं तो फिर 13 जून को देश भर में बड़ा प्रदर्शन होगा। कॉकरोच जनता पार्टी अलग अलग शहरों में आपके खिलाफ उतरने वाली है सड़कों पर। नीट के वही अभ्यर्थी, वही छात्र उतरेंगे सड़क पर। देखिए, मैं अगले बार भी आपके समक्ष कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान संगठन से उठे हुए नेता हैं। संगठन में जब हम लोग भी थे तो कांग्रेस के लिए इसी तरह रिजाइन मांगते थे। ये धर्मेंद्र प्रधान को दे देना चाहिए, मैंने आपके सामने पहले भी कहा, आज भी कहता हूं। और कॉकरोच पार्टी, क्या था कॉकरोच पार्टी का उधर? उन्होंने नीट के ऊपर बात की, वो जेएनयू वाले क्या बोल रहे थे? मोदी तू मर जा, मोदी तू मर जा, देश आजाद कर दे, देश आजाद कर दे। और एलजीबीटी वाले क्या कह रहे थे? कितने लोग थे? गिनके बहुत कम लोग थे, उनसे ज्यादा तो पुलिस और पत्रकार थे। आपके चैनल पे उस दिन जो सीनियर हमारे जो दिनेश जी बैठे थे, झूठ बोल रहे थे कि 50,000। आपको 3 में पता लग गया होगा कि कितने लोग थे। 5 बजे खत्म होना, 2 बजे, 3 बजे साफ हो गया वहां पर, लेकिन बोला क्या जा रहा था? नीट की बात हुई क्या वैभव जी? आप तपास कर लो। जीओनी के लोग बोल रहे आजादी चाहिए, वही पुराना नारा, वही पुराना नारा। ये नीट का नारा था, ये नीट के ऊपर सवाल था उस कॉकरोच पार्टी का, और भाग खड़ा हुआ अपनी। और एक दूसरे मराठी चैनल पे उनके माता और पिता ने बयान दिया कि हमारा बच्चा पहले से ही नाम इस तरह का लफंगा लड़का है। लफंगा हमारी हिंदी भाषा में, मराठी का उस अर्थ का उद्देश्य आता है कि लफंगा लड़का है। उसके और माँ पिता ने मराठी चैनल पे एक बाइट दी है। तो इस तरह की गेमलिंग है और लोग नहीं जमे। और आप कॉकरोच जनता पार्टी, मैंने आपको उस दिन भेजा था एक स्टिकर, सिर्फ 9% लोग भारत के हैं, बाकी 91% विदेशी हैं, उसमें 41% पाकिस्तान के हैं। आपको भिजवाया था मैंने वो एक फ्लेयर, लेकिन रामकुमार पाल जी जी उस पार्टी के संस्थापक खुद बता रहे हैं बार बार, उन्होंने एक बकायदा वीडियो भी जारी किया था कि 90% ज्यादा फॉलोअर उनके इंडियन ही हैं। आपका अपना अलग दावा हो सकता है, तो आपको कबूल नहीं है, और वो झूठा आदमी झूठ बोल रहा तो आपको कबूल है। कमाल है आपका। देश वाइज है 41% जो दिया है उनको उन्होंने। अब उस इंस्टाग्राम की अंदरूनी जानकारी तो उनके पास ही होगी ना, जो हैंडल को चला रहे होंगे। अरे तो इंस्टाग्राम का वैभव जी, आप इंस्टाग्राम के आपकी टीम निकाल के देख सकती है और दिखता है वो। चलिए रामकुमार पाल जी एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा। जी जी, आपने भेजा था, मैंने उस दिन देखा भी था, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आपके इस जो भी आप दिखा रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं। 41%, तो इसको झुठला देना, एक विपक्ष की बात करना, विपक्षी देश में है, ये नहीं है, आंकड़े आसानी से बनाए जा सकते हैं सर, एआई का दौर है। गलत है। आप सत्ता पक्ष को जो वोट दे रहा है, जो सत्ता पक्ष को जो सरकारों में बिठा रहा है, 22 राज्यों में बिठाया, वो जनता गलत है। वो जनता को आप गलत ठहराना चाहते हैं मुट्ठी भर झूठे लोगों के लिए। चलिए, सच्चाई क्या है वो
अभिजीत दीप के ही बता सकते हैं क्योंकि उनका ही इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो ही बताएंगे। रहा है ये गलत तो नहीं है, आप कह दो कि ये गलत है। आपके पास कहां से आए आंकड़े सर? सर निकाला गया आंकड़ा, फ्लेयर कहां से? कौन 22 मिलियन फॉलोअर है? कि फॉलोअर कहां के हैं? कौन गिनता है बैठकर? निकाल सकता है सर, ये बड़ा आसान है और चैट जीटीपी बता रहा है, पूछ लीजिए उससे। चैट जीपीटी अभी भी बता रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। खैर, मेरा आखिरी सवाल ये होगा, उत्तर प्रदेश को लेकर होगा, क्योंकि अब अगला चुनाव यूपी समेत 5 बड़े राज्य हैं। यूपी बड़ा राज्य है, उत्तराखंड भी उसके साथ होगा, उसके अलावा और भी कई सारे राज्य होंगे, हिमाचल में भी चुनाव होने वाले हैं अगले साल। उत्तर प्रदेश में 2024 में सपा कांग्रेस का गठबंधन था। दोनों दलों को कुल मिलाकर 80 में से 43 सीटें मिली थी। आप लोगों को यूपी में बड़ा नुकसान हुआ था। अगर इस जो इंडिया गठबंधन की आज वाली बैठक हुई है, इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होता है और दोनों फिर से 27 वाले चुनाव में भी साथ रहते हैं, साथ लड़ते हैं, क्या आपको झटका लगेगा? हमें बिल्कुल झटका नहीं लगेगा और वो भी कहता हूं 100 सीट के अंदर सपा रहेगी, बिल्कुल ही असर पड़ने वाला नहीं है। और आपने कहा कि वो जो लोकसभा का चुनाव, इन्होंने संविधान का झूठा क्लिप दे दिया और हमारे 2 सांसदों ने, जैसे कि अयोध्या के सांसद ने कह दिया कि हम जीत के आएंगे तो संविधान रद्द कर देंगे, और एक हमारे गुजरात के सांसद ने कहा, उस चीज को उठा के गलतफहमी पैदा की। आप बताइए, महाराष्ट्र में सांसद कांग्रेस के ज्यादा चुन के आए और विधायक में कितना सीट है? 16 सीट है। उदाहरण दोनों जगह मिलाइए ना, विधायक 26 सीट, सांसद 26 आए थे, उस 26 के हिसाब से 86 सीट कांग्रेस को आनी चाहिए थी, 16 आई। जब जनता को समझ गया कि ये संविधान का झूठा नारा है तो दिया विधानसभा में, सांसद के बाद विधानसभा में महाराष्ट्र में चुनाव हुआ ना, और अभी यूपी में भी हो रहा है। यूपी में सपा हमारे सामने एक लड़ाई में है, कड़क है, सपा का कैडर है साहब, ये कांग्रेस का कोई कैडर नहीं है। 1462 विधायकों में 31 विधायक है, 1462 विधायक जो अभी चुनाव हुआ उसमें 31 कांग्रेस के विधायक जीते हुए, बताइए 31 टोटल। नहीं सर, रामकुमार पाल जी तथ्यों को थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए सर। 31 विधायक कैसे हो सकते हैं? केरल में तो अकेले कांग्रेस पार्टी के 60 से ज्यादा विधायक चुने गए हैं। नहीं, पूरे केरल को छोड़ के है सर, केरल को छोड़ के है। तो चुनाव तो केरल में भी हुआ था ना, कुल 5 राज्य थे। एक मिनट सर, एक मिनट। चलिए, आप ठीक है, आप जो बता रहे होंगे आपके कहीं के आंकड़े रहे होंगे, लेकिन सही आंकड़ा ये है कि कांग्रेस पार्टी ने केरल में सरकार बनाई है, उनके सांसद, उनके विधायक चुने गए 60 से ज्यादा बनाएंगे। मैं आंकड़ा मेरे पास है, लेकिन मैं आपकी बातों में उसको दिखा नहीं पाया। आंकड़ा है मेरे पास 1462 केरल छोड़ के, वो स्टेट का नाम भी है उसके अंदर। अरे मैं आपको बता देता हूं, मुझे रटा हुआ है। असम में कांग्रेस पार्टी के 20 से ज्यादा विधायक चुनकर आए हैं। केरल और कांग्रेस को जोड़ दो तो 80 वहां ही हो जाता है, केरल और असम को। चलिए रामकुमार पाल जी, हमारी बहस का ये मुद्दा नहीं है, ये विषय भी नहीं है। आप इस चर्चा में शामिल हुए सर, बहुत धन्यवाद आपका। समय की कमी है, इस बातचीत को हम यही खत्म करेंगे। फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी और विषय पर जब चर्चा होगी। तो फिलहाल तक की अपडेट यह है कि टीएमसी में टूट हो रही है, कई सारे गुट निकलकर सामने आए हैं। ऋतव्रत बनर्जी जो विधायकों का नेतृत्व कर रहे हैं, 58 विधायक टीएमसी के टूट चुके हैं। कुल 80 विधायक चुनकर आए थे 2026 वाले विधानसभा चुनाव में, 58 अलग हो चुके हैं। लोकसभा सांसद 28 थे टीएमसी के पास, 20 अब सांसद छोड़कर जा रहे हैं। राज्यसभा के सांसद 13 थे, जिसमें से एक ने तो इस्तीफा ही दे दिया है, और भी कई सारे सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं। यानी ममता बनर्जी बहुत ही अकेली पड़ती जा रही हैं, उनकी पार्टी बहुत ही कमजोर होती जा रही है। और अगर ऐसी टूट बरकरार रही तो हो सकता है अगले 5 साल में ममता बनर्जी की पार्टी अपने अस्तित्व को लेकर भी संकट का सामना करना पड़े। यानी क्या पार्टी रहेगी या नहीं, इस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। 28 साल पहले ये पार्टी बनी थी, लेकिन 28 दिन के अंदर ही सत्ता जाते ही बिखर सी गई है पार्टी। इस पार्टी का क्या भविष्य होता है, पश्चिम बंगाल की राजनीति आने वाले दिनों में किस करवट लेती है, क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तक की जो अपडेट थी हमने आपको बता ही दी है। जो नई जानकारी सामने आएगी वो भी आपको लगातार वन इंडिया पर मिलती रहेगी। फिलहाल तक के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.